रविवार को भाजपा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के मथुरा प्रभारी विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाकर एक नई व्यवस्था लागू करने की बात कही। वहीं प्रभारी ने कहा कि काफी लंबे समय से कश्मीर के लोग अंधेरे में रह रहे थे, यानी उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। अलगाववाद और मजहबी उन्माद का अब अंत हो चुका है। 370 धारा जो अस्थायी प्रावधान था भारतीय संविधान में, इसको हटाने की, इसको विलोपित करने की मांग पिछले कई वर्षों से चली आ रही थी। देश की जनता भी चाहती थी कि ये हटे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का तो संकल्प था कि इसको हटाएंगे। संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। आज मेरे नेता मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, और शाह जी ने इस संकल्प को पूरा किया और देश को एक रूपता, एकात्मता, समरसता और एकता के सूत्र में पिरो दिया। अब देश का हर देशवासी महसूस कर रहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक कानून है, एक विधान है, एक प्रधान है, एक निशान है, जो कि पहले नहीं था। दो कश्मीर का अलग विधान चलता था, कश्मीर में अलग निशान चलता था, ये अब समाप्त हो गया। एक बहुत बड़ा निर्णय, एक दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति का निर्णय, अदम साहस का निर्णय। इसके लिए मोदी जी की और शाह साहब की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने को लेकर भाजपा के जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार और जिला मीडिया प्रभारी श्याम चतुर्वेदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बहेगी और जो आतंकवाद पनपता था वह अब खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को रोजगार के अवसर भी अब मिलेंगे। अब बस अच्छा ही अच्छा होगा। अच्छा ही अच्छा इसलिए होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर एक राजनीति, पूरे उस देश की राजनीति कश्मीर पर चलती थी, वो अब जवाब देने में उसको, जनता को, कि वो क्या जवाब देगा, एक बात। दूसरी बात, इस देश की जनता के साथ जो धोखा हो रहा था, कश्मीरियत के साथ जो धोखा हो रहा था, कश्मीर को लेकर के पूरे देश के अंदर एक छवि बनाई जा रही थी। कश्मीर में घाटी के कुछ ज़िले हैं, वहाँ यानी कश्मीर माने, हमारे दिमाग में एक आता था कश्मीर माने आतंकवाद, कश्मीरी माने आतंकवादी। वो चीज़ों को क्लियर किया गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जम्मू और कश्मीर एक विधानसभा बनाई गई है। वहाँ पर जो 20 वर्ष से एक मांग होती थी कि भाई वहाँ एक समानता नहीं थी, जो वहाँ का परसिमन था उसमें समानता नहीं थी। जम्मू के क्षेत्रों की मांग होती थी कि कश्मीर को ज़्यादा होता है, कश्मीर के लोगों को लगता था कि हमको आतंकवादी माना जाता है। लद्दाख के लोग मानते थे कि हम तो सबसे ज़्यादा उपेक्षित हैं, हमारी तो कोई सुन ही नहीं रहा कहीं पर। तो एक धारा 370 हटाने के बाद, एक 35 से हटाने के बाद, वहाँ की कश्मीरियत के साथ वहाँ की जो एक संस्कृति, मिलीजुली संस्कृति थी, एक जो सूफी संस्कृति जो वहाँ से समाप्त हो रही थी। धारा 377 और 35 के हटने से कश्मीर से लेके कन्याकुमारी का जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था भारत एक है, वो आज साकार हो गया। क्या उम्मीदें हैं 370 हटने से पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ में देश भर में, क्या कुछ इससे और रोजगार और विकास बढ़ेगा? पूरे कश्मीर में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। महिलाओं को उनका जो अधिकारों से वंचित कर दिया गया था, उनको अधिकार मिलेगा। क्योंकि एक महिला, एक लड़की अगर शादी कर लेती किसी और राज्य के किसी के साथ में अगर शादी कर लेती, तो वो अपने अधिकारों से वंचित हो जाती थी। वो क्या, उसके जो बच्चे थे, उसकी जो पीढ़ी थी, वो उसके अधिकारों से उसको वंचित कर दिया जाता था। उसको वो पूरे अधिकार अब मिलेंगे। और कहीं भी आप जाओगे, कोई देश का कोई भी नागरिक कश्मीर में जाके कोई ज़मीन नहीं खरीद सकता था। आज मथुरा में अगर तमिलनाडु का आदमी नौकरी कर रहा है तो उसको ये अधिकार, वोट देने का अधिकार था, किंतु कश्मीर में नहीं था। भारत का नागरिक अगर कश्मीर में जाके रहता भी तो उसको अधिकार नहीं था, वोट देने का राइट नहीं था, ज़मीन देने का अधिकार नहीं था, व्यापार करने का अधिकार नहीं था।